सो हाय एवरीवन। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट है ना, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था और ये सेकंड टारगेट था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, और अगर 44,933 के अगर यहाँ से अगर नीचे गया तो मार्केट शार्प फॉल कर सकता है। तो एक एंट्री हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो एक एंट्री बना लेते हैं हम यहाँ पे। अगर इस प्राइस को निकालता है तो 50 पॉइंट तो हमें ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लॉस रहता है यहाँ पे, जो कि 4,000 रुपये का, और हम 4,000 रुपये का टारगेट लेंगे और लगभग 70-80 पॉइंट 60 तो लेने लेने हमें। तो इसका हम ऊपर की तरफ का टारगेट लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शार्प फॉल आने वाला है मार्केट में। और हमारा बाइंग प्राइस हम डाल के रख देते हैं 278 पे। हमने अपना बाइंग प्राइस लगा दिया 100 क्वांटिटी के साथ। जैसे ही 278 पे आता है तो हमारा बाइंग हो जाएगा, और हम वेट करेंगे। 4,000 रुपये का हम लॉस लेंगे और इसमें 70-80 पॉइंट कैप्च करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से फॉल करके यहाँ तक आ सकता है, और 933 अगर नीचे की तरफ को निकालता है तो फिर अच्छा फॉल आएगा, शार्प फॉल आएगा, तो हमें 761 तक भी लेके आ सकता है। तो देखते हैं, अभी तो हमारी एंट्री नहीं बनी है। 278 पे मैंने फ़ोन में लगा के डाल दिया है ऑर्डर। अगर जैसे 278 के आसपास आता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस जो होगा वो देखा जाएगा। हम अपना डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि 40 पॉइंट का हमें लॉस लेना है और 60-70 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो चलने देते हैं मार्केट को अभी तो, और थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, क्योंकि निफ्टी का अब खतरनाक पैटर्न बन गया है कि निफ्टी ने बड़ा परेशान किया है किसी को। ठीक है, हालांकि निफ्टी अभी तक वीक नहीं है, क्योंकि अपना पिछला स्विंग तो ये ब्रेक ही नहीं कर रहा है निफ्टी। ठीक है, तो अभी ये निफ्टी वीक नहीं है इतना। ये देख रहे हो, अभी अगर इसको ब्रेक करता है फिर तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्या है, ये तो शार्प फॉल का ही एक पैटर्न बनाया हुआ है, और हमने जो पहली वीडियो में बात किया था वो पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर वाला। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तो हमारा ट्रेड पता नहीं लगा या नहीं, अभी नहीं एग्जीक्यूट हुआ है हमारा ट्रेड, तो होते होते रह गया था। तो चलने देते हैं ट्रेड को, और काफ़ी वेट कराएगा, तो आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैं तो रखूँगा ही, क्योंकि मैंने तो ट्रेड बनाना ही है। तो चलने देते हैं इसको। अभी तो ऊपर को ये दिखा रहा है हमें, और अभी हमारा ट्रेड नहीं बना है। तो चलने देते हैं अभी तो। तो एंजॉय करिए अपने ट्रेड का, वेट कीजिए, आपको टारगेट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो व्यू तो मेरा ऊपर को नीचे की तरफ का है। ये मार्केट कितने भी ऊपर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या मतलब मैं ट्रेड से नहीं निकलूँगा अगर मेरी ट्रेड बनती है तो। अभी तक तो हमने ट्रेड नहीं बनाई है, और अभी चलने देते हैं। तो टारगेट हमें आज अच्छा फॉल दिख रहा है मुझे मार्केट में, और CNX में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लगभग 219,000 का मुझे, वो 20,000 तक का मुझे वो दिख रहा है यहाँ से 100 पॉइंट का फॉल। सॉरी, यहाँ तक मुझे, सॉरी, यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक टारगेट लगा के रख दूँ तो यहाँ से क्या हो गया ये, अच्छा, यहाँ से मुझे ये टारगेट दिख रहा है, ये। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं, ऐसे इतने जल्दी फॉल थोड़ी करेगा, ऑलरेडी इतना कर चुका है। अरे देखना आप, आपको ऐसे ही यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा, और बड़ा फास्ट भी हो सकता है ये क्या आ रहा है बार बार, ये मुझे नहीं पता क्या है ये हट नहीं रहा है, क्या हो गया है। अरे, तो अब आएगा, हम उसको हटाए नहीं हटाएंगे उसको, अपनी जीत पे लगे रहने दो। ठीक है, तो CNX में तो मुझे ये टारगेट हटा है। हालांकि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, हम CNX में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को टच करके फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि रीटेस्ट तो देखो करेगा।
हमारी लाइन का ये वाली रीटेस्ट तो ये यहाँ पे करेगा। इसको टच करके नीचे आता है तो मैं एंट्री अपनी हटा के यहाँ से डाल दूंगा और इसको ये हम 40 पॉइंट का हम टारगेट लेंगे। तो मैं फ़ोन में भी अपडेट कर देता हूँ कि हम 250 पे एंट्री बनाएंगे। अगर ये आता है तो 250 पे एंट्री बनाएंगे और वेव तो हमारा डाउन साइड है और हम 92 के आसपास का टारगेट लेके चले क्योंकि लंबा टारगेट खेलेंगे आज। तो देखते हैं, चलने देते हैं। दो 250 पे हमारी एंट्री बन जानी चाहिए अगर हमें एक अच्छा टारगेट लेना है तो। जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो बने रहते हैं हम अपनी ट्रेड में। काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर हम पेशेंस रखते हैं तो। और 250 के हमारे प्राइस के आसपास आ गया है और 250 पे हमारी एंट्री, बस ऑर्डर और लो। और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है 250 पे। तो अब चलने देते हैं कि कहाँ तक हम इसको होल्ड करते हैं, कितना प्रॉफिट निकालते हैं, कितना लॉस लेते हैं। तो चलने देते हैं। अभी तो चल रहा है अच्छा। टारगेट मिल जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। मार्केट ऐसे ही करता है, देखो आपको ना व्यू पहचानना आना चाहिए कि किस तरफ को मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, और ठीक है स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं ऐसी ऐसी मार्केट में। और अब तो मार्केट बिल्कुल क्लियर था लेकिन मेरा गलत डिसीजन की वजह से मुझे स्टार्टिंग में लॉस हो गया। तो लॉस प्रॉफिट होते रहते हैं, बस लॉस को अपना रिकवर करके रखो, मेंटेन करके रखो। तो ये तो चलता ही रहेगा लॉस प्रॉफिट तो। ठीक है, हम यहाँ पे देखो हमें 500-700 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे लगा के रख देता हूँ ताकि ये पॉइंट हमें मूव होते हुए दिखे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी मैं यहाँ पे एक विंडो डाल के रखूँगा, थोड़ा वेट कीजिए। अभी चलने देते हैं क्योंकि अभी मुझे आता नहीं है कि यहाँ पे विंडो कैसे लगती है। अब धीरे धीरे सीख रही है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। इस पॉइंट पे भी ये मूव करता रहता है। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये ऐसे ही करके पूरे दिन को निकाल दे। लेकिन अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट चला हुआ है। हमने 92 का पता नहीं रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन टारगेट मुझे बड़ा दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ तक मेरे मन में, यहाँ तक अगर आ गया तो अच्छा फॉल दिखाएगा। फिर तो टारगेट क्या, हम निकलने निकलने में ही 100 पॉइंट ऐसे ही ले लेंगे मार्केट से। ठीक है, तो चल रहा है तो चलने देते हैं। अभी टारगेट बड़ा अच्छा मिलने वाला है हमें, तो करते हैं वेट। पेशेंस करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, वरना हम ऐसे ही करते रहेंगे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो चल रहा है। तो किस किस को मतलब इस तरह के प्रॉफिट बनाना है तो भाई आप देखिए मैं किस तरह से क्या देखता हूँ। मैं कुछ लोग छोटे छोटे टारगेट लगा के रखते हैं, ये 10-5 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। अगर मैं यहाँ से 10 पॉइंट लेके निकल जाऊँ तो मुझे 18 पॉइंट मिले, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कि होल्ड करने में एक ही प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो 10 पॉइंट मिल रहे हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या लॉस में आ जाए, फिर हम काट ही नहीं पाए। अगर लॉस में आता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, तो भाई निकल जाओ। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको होल्ड करके मत रखो, मार्केट से मत लड़ो, मार्केट के साथ चलो। मार्केट के सामने हाथ जोड़ के रखो कि ठीक है आप ही महारानी हो, आप ही देवता हो, ठीक है हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मार्केट से लड़ोगे तो मार्केट फिर आपको नहीं छोड़ेगा और आपसे आपसे जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी, पैसों की, तो वो लॉस करा के आपको मार्केट वहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ट्रेड चलने देते हैं, थोड़ा प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है अभी तो, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानते हैं हम। और ठीक है, तो जैसा सोचा था ऐसे ही हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है मार्केट। और देखो हमें 44 पॉइंट मिल रहे हैं, 50 पॉइंट मिल रहे हैं। तो 50,000 रुपये, वो 5,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट चला हुआ है। कितना ईजी। लेकिन हम वेट करेंगे, मार्केट और भी नीचे जाएगा। और देखो मैंने कहा था ना कि फिर निफ्टी
में मुझे अच्छी सेलिंग दिख रही है और देखो हमारे फेवर में चल रहा है। फिर निफ्टी भी, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसको ब्रेक करके सेकंड टारगेट की तरफ आ रहा, फिर थर्ड टारगेट की तरफ को हम इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो बैठे रहने से ही भाई प्रॉफिट होता है, समझने से कहाँ पे क्या है क्या नहीं उसको देखने से प्रॉफिट होता है। तो अब हमें 40-39 पॉइंट मिल रहे हैं, 35-30 तक भी आ जाएगा ये, लेकिन डरना नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ शार्प फॉलिंग है और हमारे जो लेवल है 930 तक अगर आता है तो बिल्कुल अच्छी एक शार्प फॉल आएगा मार्केट में। तो देखते रहना है कि कब शार्प फॉल आए, और क्योंकि निकलना भी होता है कभी कभी, मार्केट अपना बीच में ही ये मूव चेंज कर देता है, तो हमें भी अपना मोड चेंज करना होता है, अपना डिसीजन चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने टारगेट लगा दिए तो हम इसका वेट करेंगे, और बस ये है कि हमें अपना व्यू बनाना है, तो उस व्यू को देखते हुए ही हम अपनी टारगेट का वेट कर रहे हैं और अपनी पोजीशन में बने हुए हैं। तो देखते हैं, ये टारगेट है बहुत छोटा लग रहा है 92 पॉइंट का, जिस तरह का पैटर्न बनाया हुआ है मार्केट ने। तो ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। इसी मूव की हम बात कर रहे थे, तो देखो अभी तो 50 पॉइंट मिल रहे थे, फिर हमें 65 पॉइंट मिलने लगे, 66-70 तक भी हमारा टारगेट गया था। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि ये टारगेट भी हमें बहुत छोटा लग रहा है, जिस तरह का मार्केट का पैटर्न बनाया हुआ है। देखो हो रहा है ना, बिल्कुल शार्प फॉल हो रहा है मार्केट में। तो इसी तरह का आप CNX देख लेते हैं, देखो हमारे फेवर में चल रहा है। अभी टारगेट तो काफ़ी दूर है, लेकिन जाएगा, वहाँ तक भी ही जाएगा ये टारगेट। देखियो अब 76-78 पॉइंट चले हुए हैं, तो यहाँ पे तो 100 पॉइंट निकालना बहुत ही ईजी हो गया है, और सेकंड टारगेट तक आते ही हो सकता है कि मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँ, क्योंकि इतना लंबा मूव हम नहीं ले सकते। और देखो ये ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेक किया, तो निफ्टी भी अब कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप रहता है, इसको फिल करने मार्केट ज़रूर आएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी इसके साथ में ही फॉल कर रहा है, ये सारे इंडेक्स फॉल कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि 930 के नीचे तो ये अच्छा फॉल करेगा। और देखो यहाँ पे 77 का हमें प्रॉफिट चला हुआ है। तो देखते हैं, बैठते हैं हम, यहाँ तक भी उल्टा आ जाए मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 से 30 पॉइंट अगर नीचे गिरता है फिर ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और देखते हैं कि मार्केट फॉल कर रहा है, और इसका थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद फिर अच्छा शार्प फॉल दिखेगा। ठीक है, फिर प्रीमियम तो रॉकेट बना हुआ है, एकदम से ऐसे ऊपर गया और चला हुआ है। तो ये डराएगा अब थोड़ा सा। कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री नहीं बनाया, तो वो रो रहे होंगे कि हमने एंट्री क्यों नहीं बनाया। अब फॉल हो रहा है तो यहाँ पे उन्होंने एंट्री बनाया। अब ये ग्रीन कैंडल छोटे छोटे रिटेल को निकालेगा, 1000-2000 रुपये का, जो 20-30 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, उनको निकालेगा, फिर एकदम से फॉल करेगा। तो समझिए, सीखे मार्केट पे टाइम बिताइए। मार्केट के अगर चार्ट पे जितना टाइम बिताएंगे तो आपके लिए इतना अच्छा होगा, एक नॉलेज के साथ। ऐसे नहीं कि चार्ट को देख रहे हैं, तो अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए हम चार्ट पे देख क्या रहे हैं। ठीक है, तब आपको अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। तो देखते हैं, चलने चलने देते हैं। आज तो हम देखो हमें 10,000 का लॉस हुआ था, लेकिन 6,000 हमने तब निकालने, 7,000 अब निकाल लिए थे। ठीक है, तो हमें जो लॉस हुआ था 10 पॉइंट का हुआ था, 100 पॉइंट का हुआ था, लेकिन हमने कितने पॉइंट निकाल लिए, 6-6-12 और 13, हम अब 3,000 रुपये के प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो अभी तो और हम रिस्क ले सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। अब इसी तरह से अपना लॉस को पूरा करते हैं। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, 2 पार्ट में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं, चलने देते हैं। देखो बताने के लिए तो कुछ भी बहुत कुछ है, अब क्या मतलब किसको क्या कितना ही बता ले फिर भी वो गलती करेगा। लेकिन अभी मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा होगा देख के, लेकिन जब आप बैठोगे कि ये मार्केट यहाँ से तब आया, इसको आप कैसे फेस करते हो, वही आपका प्रॉफिट है। आपको लग रहा है कि यहाँ से निकल जाते हैं, तो इसी चीज़ को आप देखोगे, वही आपका प्रॉफिट लॉस डिसाइड करता है। तो ठीक है, अब देखते हैं। तो मार्केट हमारे सेकंड टारगेट तक भी आ चुकी है, और जो हमने टारगेट सोच के रखा हुआ था 92 पॉइंट का, वो भी ऑलमोस्ट कवर हो गया था। ये 94 हमें मिल रहे हैं यहाँ पे।
तो मैंने बोला था ना कि ये टारगेट तो इजीली मिल जाएगा, हम टारगेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे 92 पे हम एसएल लगा देंगे। अगर हमें 110 115 पॉइंट का हमें टारगेट मिल रहा है तो 110 पे 92 पे है, क्योंकि फिर हमें ये 92 पॉइंट कोई नहीं छीन सकता हमसे, ठीक है ना। देखो हमारे फेवर में, हमारे अगेंस्ट एक भी ट्रेड नहीं चला है। हमने यहाँ 250 पे अपनी एंट्री बनाई थी। तो देखते हैं कि अभी तो 87 के आसपास हमारा प्रॉफिट लॉस चला हुआ है पॉइंट के। तो इसी में हमारा लॉस रिकवर हो गया था और लगभग 5 से 6 हज़ार के हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो यही होता है कि आपको पता है कि यहाँ से शार्प फॉल होगा। और देखो ये मैंने कैसे पता किया, एक तो ये आपको पैटर्न बताया था, दूसरा शार्प फॉल कौन कर रहा है, आईसीआईसी बैंक, ये देख रहे हो। दूसरा कोटक को देखिए, ये कोटक भी इसके साथ ही चलता है, कितना अच्छा फॉल किया हुआ, ठीक है। फिर तीसरे की हम बात करें, एचडीएफसी बैंक, इतना अगर दोनों चल जाए तो पता नहीं क्या कहने। एक्सिस बैंक ने देखो क्या फॉल किया हुआ है, ठीक है। वो एम पैटर्न बनाया हुआ है जिसको हम एम पैटर्न बोलते हैं, डबल टॉप, ठीक है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा होल्ड कर रहा है। अगर ये एचडीएफसी बैंक भी नीचे चलने लगा है ना, फिर तो मार्केट में बिल्कुल फॉल आ जाएगा अच्छे वाला। ये थोड़ा अभी होल्ड कर रहा है मार्केट को, इसलिए निफ्टी इतना हलचल में नहीं था, ठीक है। अगर ये भी फॉल करने लग गया ना तो बस फिर तो मार्केट कहाँ से कहाँ ही पहुँच जाएगी नीचे की तरफ को। इसलिए एसबीआई बैंक भी जैसे ये चलता है, आईसीआईसी बैंक चलता है तो उसी को कुछ कुछ फॉलो करता है, ठीक है। इंडस बैंक भी, और एक ही इनका इतना वेटेज नहीं है, लेकिन जो मेन इंडेक्स है ये आईसीआईसी और स्टॉक है, आईसीआईसी हो गया। और हमारे देखो दूसरे टारगेट से कैसे स्पॉट ले रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ऑप्शन में, तो और ऊपर जाएगा। अच्छा पैसा लगा हुआ है इस ऑप्शन में, और ऊपर जाएगा। हमारी एंट्री यहाँ थी, हमने 10 11 बजे हमने एंट्री बनाई थी और 96 पॉइंट हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, 97, ठीक है। तो चलने देते हैं, आज तो टारगेट हमने अच्छी ट्रेड पकड़ी है। और हमसे अगर गलती नहीं होती स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे मार्केट नहीं जाएगा, अप साइड की तरफ को मार्केट नहीं जाएगा, तो नीचे फॉल करना है, इसलिए मैं पुट में बैठ गया था और मेरा ऐसा लेट हो गया था फर्स्ट ट्रेड में। तो सेकंड ट्रेड और सेकंड सेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप लॉस रिकवर कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और 10,000 हम ले चुके थे लॉस, और 5,000 4,000 रुपये और लॉस हुआ था, 15,000 का अमाउंट हो जाता है, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा अमाउंट है अपने खर्चे चलाने के लिए। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को कि यहाँ पे कोई लॉस रिकवर करने जाए, ठीक है। तो आपको अब, क्योंकि बहुत लंबा है कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा इतनी बड़ी वीडियो बना के, मतलब कहाँ तक आप देखोगे इतनी बड़ी वीडियो को। तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, 100 पॉइंट के आसपास हमें मिल जाए। ये 86 के आसपास चला हुआ है, थोड़ा अब यहाँ पे करेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर लोगों को लगेगा कि अब कितना नीचे गिर गया था और कितना नीचे जाएगा, फिर एकदम से फॉल करेगा, ठीक है ना। और सीएनएक्स को हम देख लेते हैं कि हमारे टारगेट के आसपास ही आ गया था, लगभग आधा तो इन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है। 50% कवर कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके लोगों को दिखाएगा कि सपोर्ट लिया है, और यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा फिर यहाँ पे फॉल करेगा। तो देखते हैं, चलने देते हैं, ठीक है। तो आज की ट्रेडिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं एक बार 100 पॉइंट मिल जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। 80 पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो 20-22 पॉइंट और मिल जाए तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड को कट कर देता हूँ, और फिर देखेंगे अपना। बस अब थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। अब जो असली ट्रेड मिलेगा वो तो हमें 2 बजे के बाद ही मिलेगा, या 1-1:30 बजे के बाद हमें ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमें मिल जाए 100.82, ओके। तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएं, तो इसी का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें पॉइंट मिलते तो मैं बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे, ओ माय गॉड, तो इसको कहते हैं भाई पैसा छापना, इसको कहते हैं स्पाइक। तो अब मैं निकल रहा हूँ 150 पॉइंट लेके यहाँ से, या मैं 130 पे
एसएल डाल दूं, क्योंकि हमारा देखो सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट के आसपास आ गया है और हमने इसका ब्रेकआउट किया है। इसके ब्रेकआउट के बाद और हम सीएनएक्स का भी एक चार्ट देख लेते हैं। सीएनएक्स में भी हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला होगा और देखिए बिल्कुल हमारे टारगेट के आसपास आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही भाई देखना होता है, ऐसे ही टारगेट बनता है। और देखिए आप ट्रेंड लाइन को कैसे इसने फॉलो किया और एकदम से नीचे आ गया है। ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस को देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर डालते हैं तो निफ्टी में भी कितना अच्छा रेजिस्टेंस लिया है, एक से दो से तीन तीन बार रेजिस्टेंस लिया है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बढ़िया हमें फ्लो मिला है। और देखिए हमें कितना 149 पॉइंट मिल रहे हैं भाई। 150 पॉइंट निकालना 100 क्वांटिटी में लगभग 15,000 रुपये का हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया है। और हम अगर 10,000 को मतलब मैं आपको कैलकुलेट कर करके कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने इसमें दूसरे अकाउंट में लिया था ट्रेड, जो लॉस वाला अकाउंट है वो मेरा दूसरा है। तो भाई वाह, मज़ा आ गया आज तो मार्केट में। अगर हम सुबह मॉर्निंग में हम गलत नहीं होते तो हम मार्केट में जो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था तो हम फिर यहाँ पे ट्रेड बनाते। और अब लॉस कर लेते ना फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट आता है। तो हम यहाँ पे निकल गए हैं 130 का हमने लगाया हुआ है एसएल 130 पॉइंट